हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हम लोग देखने वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस दो वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन कवर किए थे ना। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पहले मैं लिख देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एन आर्टिकल वाज ब्रॉट फॉर ₹300 एंड सोल्ड इट फॉर 6% प्रॉफिट, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। मतलब कि एक सामान को 300 रुपये में खरीदा गया है और उसमें 6% का प्रॉफिट लगाकर बेच दिया गया है। तो हम लोग को बताना है कि हम लोग उस सामान को कितना में बेचे हैं। दैट मीन्स हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। चलिए चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग जल्दी से। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, सीपी ऑफ आर्टिकल कितना दिया हुआ है, ₹300। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो रहा भैया, 6%। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट सीपी बी 100। ठीक है ना। लेट सीपी बी ₹100। मतलब ऐसा मान के चलिए कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होता, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होता, देन सेलिंग प्राइस कितना हो जाता। देखिए यहाँ पे बोला है कि 6% का प्रॉफिट है ना। तो अगर हम लोग 100 रुपया मान के चलते कॉस्ट प्राइस, तो 6% 100 का कितना होता है, 6 रुपया ही होगा ना। 100 रुपया का अगर आप 6% निकालेंगे तो 6 रुपया ही होगा। कितना होगा, 6 रुपया ही होगा। और आप सबको पता होगा कि सेलिंग प्राइस होता है क्या। एक्चुअली में सेलिंग प्राइस जो होता है वो तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। तो अभी हम लोग यहाँ मान लिए कि उस सामान का दाम 100 रुपया है और क्वेश्चन में दिया गया है कि 6% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 6%। 6% हम लोग निकाल देंगे। किस में निकाल देंगे हम लोग, 100 रुपया का ऑफ 100 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भैया, 6/100 इंटू 100 काट देंगे तो कितना हो गया, 6 रुपया। इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर कोई नंबर आपके पास 100 है और इसका अगर आपको प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाता है, अगर 6% बोला गया तो हमेशा उसका वैल्यू 6 आएगा, 5% बोला गया तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। और उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। इस प्रकार से यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 106 रुपया। अब 106 रुपया क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग माने थे कि कॉस्ट प्राइस 100 है और 6% का प्रॉफिट अगर हम लोग निकालते हैं 100 रुपया में तो वो 6 रुपया होता है। इस कारणवश यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस क्या मिल गया, 106 रुपया मिल गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और अगर ये वाला चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो फिर परेशानी ही परेशानी होगा। ठीक है ना। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि जब व्हेन कॉस्ट प्राइस ₹100 था, जब कॉस्ट प्राइस ₹100 था तो सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस 106 रुपया था। अभी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 300 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 300 रुपया दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड कैसे करते थे, यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू ऊपर रहेगा दैट मीन्स 106 ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ये वाला जो वैल्यू था, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, ये वाला जो वैल्यू है इसके साथ में, मतलब कि 300 के साथ में। ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है तो अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला के तौर पे लिख दे रहा हूँ। देखिए जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा
तो आप क्या करिएगा 100 प्लस और एक चीज़ है, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो ये किसके लिए प्रॉफिट हुआ होगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कब होगा जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और साथ ही साथ सीपी जो रहेगा वो दिया हुआ रहेगा। ये दोनों चीज़ अगर गिवन में दिया होगा तो आप जस्ट ये वाला फॉर्मूला पुट करिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब आपको सीपी मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए सेम अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ रहता, अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ रहता तो सिंपल आपको क्या करना होता, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिखते होल बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कर देते। देखिए ठीक है, और मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप लोगों को सीपी दिया हुआ रहता, सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहता और प्रॉफिट दिया हुआ रहता, और क्या दिया हुआ रहता, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहता, और आप लोगों को सीपी निकालने के लिए बोला जाता कॉस्ट प्राइस, तो इसी को आप क्या करते उल्टा कर देते 100 फिर 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एसपी कर देते। और सिमिलरली यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस दिया रहता और अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ रहता, ये चीज़ आपको गिवन रहता, तो फिर आप क्या करते कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, यहाँ पे भी ये प्रॉफिट परसेंटेज है और बाकी ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस कर देते। ठीक है ना, देखिए अगर दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, और नहीं तो दिक्कत नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे ही करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्चुअली ऐसी हो गया, अब इसको हम लोग काटेंगे, खचाक 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 कट गया। और यहाँ पे 106 को अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो कितना आएगा, 106 को अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो क्या होगा, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 3 हो गया, मतलब कि 318 रुपया कितना निकला, 318 रुपया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस कितना निकला, ₹318। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला में पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। जैसे कि मैं फॉर्मूला पुट करके भी दिखा दूँ क्या आप लोगों को, देखिए ये फॉर्मूला है, ऐसे करके मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, क्या था, कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ भैया, 300 रुपया दिया हुआ था, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ था, 6% दिया हुआ है। तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला में पुट कर देते। फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 300। तो अब ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया है ना, तो क्या आ गया हमारे पास 106 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू कितना, अभी हम लोग देखें कि ये आ जाएगा आपका 318 रुपया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि एज ए बिगनर अभी आप स्टार्ट कर रहे तो फॉर्मूला को प्रीफर मत करिए, आप इस तरह से निकालने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा हुआ रहेगा तो आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे निकल रहा है तो ज़्यादा आसानी होगा कोई सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, ये ए रिटेलर ब्रॉट ए टैप रिकॉर्डर फॉर
4800 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिए, ठीक है, और नहीं वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद में फिर वीडियो को प्ले करके देखिएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि सीपी ऑफ टैप रिकॉर्डर कितना दिया हुआ है, 4800 दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट CP बी 100 अगर हम लोग ले लेते हैं तो देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने बताया था क्योंकि 100 का 10% 10 होगा और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे कि जब कॉस्ट प्राइस ₹100 था तो सेलिंग प्राइस कितना निकला, 110 रुपया निकला। अब सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹4800 है, 4800 है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ₹110 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कैलकुलेशन के समय कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लिख दीजिएगा 1100 बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 4800। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स 11 को हम लोग अगर 48 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 48, उसके बाद फिर 48, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब 528 और एक जीरो है, तो ये हो जाएगा 5280 रुपया। कितना हो गया, 5280 रुपया, ये निकल गया आपका सेलिंग प्राइस। क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर इज इक्वल टू ₹5280। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया रहा है, मिस्टर लादेन बाय ए हॉर्स फॉर 5000 एंड फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10% एंड लॉस इतना। मतलब एक घोड़ा खरीदा गया है 5000 में और पूछा जा रहा है कि 10% गेन के लिए इसको कितना में बेचा जाएगा, और अगर 5% लॉस में बेचा गया है तो फिर उसको कितना रुपया में बेचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले सिंपल है, ये भी उसी प्रकार से है, तो मैं आपको फिर से वही कहूँगा कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से ट्राई करिए, और अगर नहीं होता है या हो भी जाता है तो उसके बाद प्ले करके देखिए कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ HORSE हॉर्स 5000 दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। और उसके बाद सबसे पहले केस 1 लेके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोला गया है, प्रॉफिट कितना, 10%, प्रॉफिट कितना, 10%। तो फिर इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ बोलेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस बी 100, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया अगर हम लोग मान ले, देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भैया, 10% प्रॉफिट, मतलब कि 110 रुपया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ लिख दूंगा कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेलिंग प्राइस कितना है, 110 रुपया है। तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा कि कॉस्ट प्राइस अगर 5000 है, ठीक है, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110/100 इंटू 5000।
तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 और फिर 2 जीरो, मतलब कि 5500 सेलिंग प्राइस मिलेगा। कब? केस 1 में, जब हम लोग 10% प्रॉफिट रखेंगे। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ HORSE हॉर्स इज ₹5500 when he made 10% of profit, 10% of प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, बोला जा रहा है कि अगर कितना का लॉस था, 5, कितना का लॉस था, हाँ 5% का लॉस, लॉस 5%, लॉस ऑफ 5%। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ कि लेट CP बी ₹100। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देन द सेलिंग प्राइस, देखिए 100 रुपये में 5% लॉस हुआ, यानी कि 5 रुपया लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 95। देखिए जब भी लॉस होता है, जब भी लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ 100 था, उससे 5 रुपया लॉस हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 95 रुपीज़ हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे कि व्हेन CP इज इक्वल टू 100 देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 95। अब फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 5000 है, देन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 95/100 इंटू 5000, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, और उसके बाद 95 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 5 जा 25, और फिर 5 9 जा कितना होता है 45, और उसमें 2 ऐड कर दे अगर हम लोग तो 47, तो ये मिल गया हम लोग को 4750। ये सेलिंग प्राइस मिला हम लोगों को, जब 5% का क्या हो रहा था, 5% का लॉस हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स इज ₹4750 when he made 10%, 5% लॉस, जब 5% उसको लॉस हुआ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रोफेसर लाल बॉट एन एयर कंडीशन फॉर 21,618 दिया हुआ, 80 दिया हुआ, सॉरी है ना, मैं 2000 बोल रहा था। 21,680 रुपीज़ में एक एयर कंडीशन खरीदा गया, एंड ही स्पेंड उसमें 2320 रुपया, 2320 रुपया क्या कर दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया गया, और ब्रोकेज मतलब कुछ टूटा हुआ था उसमें खर्चा किया गया। उसके बाद में फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो टू गेन 5%। सिंपल है, सबसे पहले देखिए क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, और फिर मैं लिखूंगा CP ऑफ एयर कंडीशन, CP ऑफ मैं AC कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, कितना है भैया, कितना दिया हुआ है आपका 21280, नहीं 23 सॉरी मैं गलत देख रहा था। कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 216 और 80, ठीक है, 21,680। ओके, और कितना का प्रॉफिट चाहिए भैया, प्रॉफिट गिवन है यहाँ पे 5%, 5% हम लोग को निकालना है सेलिंग प्राइस। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिया हुआ क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा कॉस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबके लिए एक शब्द, एक्स्ट्रा
कॉस्ट जो लग रहा है, कितना लग रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट, 2320 का एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे टोटल सीपी, टोटल कितना लगा एसी के ऊपर में, है ना। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21680 प्लस 2320। तो यहाँ पे ऐड अगर हम लोग करेंगे 21680, यहाँ पे 0 2 3 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 0, ये हो गया इधर, ये हो गया कितना 0, ये हो गया यहाँ, तो ये हो गया 4 और यहाँ इतना, मतलब कि ये आपका टोटल पड़ जा रहा है 24,000। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करके यहाँ 2400 कर देता हूँ, 24,000 टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ जा रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 5%। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं फिर बोलूँगा कि लेट सीपी बी 100, सीपी हम लोग 100 ले लेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा भैया, एसपी हो जाएगा 105, क्योंकि 5% का प्रॉफिट है। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जब सीपी 100 था तो सेलिंग प्राइस 105 था। अब सीपी जो है वो आपका 24,000 है, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, 105 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 24000। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में बाकी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 105 और यहाँ पे 240, ठीक है। तो 240 का जगह मैं खाली 24 से कर दूँ तो क्या दिक्कत है, बाद में 0 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 5 जा 20, 2 हाथ में, तो यहाँ पे 2 और फिर 4, उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10 और यहाँ पे इतना, और फिर 2 1 जा 2। तो इस प्रकार से 0, ये 2, ये 5 और फिर ये इतना, ठीक है ना। और एक 0 बचा हुआ था उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। दैट मीन्स कितना आ जाएगा 25200, ये निकलेगा हम लोग का सेलिंग प्राइस 25,200, 25,200। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ एसी कितना हुआ, इज ₹25,200, ठीक है ना। व्हेन प्रॉफिट परसेंट इज 5, ठीक है ना, 5%, ठीक है, 5% ही दिया हुआ था ना, यस, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, मिस्टर अतल सोल्ड हीज न्यू स्कूटर फॉर ₹21,280 at a loss of 12.5%. What did he pay for the scooter? तो उसको कितना पे करना पड़ा, मतलब खरीदा कितना में था। अगर वो इस स्कूटर को 21,280 में बेचा और उसको 12.5% का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन और फिर मैं यहाँ लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ नहीं दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर कितना दिया हुआ है, ₹21,280, ये दिया हुआ है ना, 21,280। और इसमें क्या हुआ है उसको भाई, इसमें लॉस हुआ है, कितना का लॉस हुआ है, 12.5% का। तो इसको अगर मैं 12.5%, ठीक है, रहने देते हैं ऐसे। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कि लेट सीपी बी 100, सीपी हम लोग क्या कर लेते हैं, ₹100 ले लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग ₹100 अगर हम लोग सीपी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देन सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ लॉस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो 100 रुपये का 12.5% तो 12.5 ही होता है वैल्यू, तो 100 रुपये से 12.5 घटा देंगे तो 87.5 आएगा। कितना आएगा, 87.5 आएगा, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आया। तो अब जस्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा। अब मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, देखिए मैं बोलूँगा कि जब सेलिंग प्राइस
जब पहले कॉस्ट प्राइस लिखते थे ना, अभी हम लोग को कॉस्ट प्राइस नहीं लिखना है, अभी हम लोग को लिखना है जब सेलिंग प्राइस को आगे लिखना है, बोलना है कि जब सेलिंग प्राइस 87.5 था, 87.5 था, तब देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना था, 100 था। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ लिखूंगा कि अब सेलिंग प्राइस जो है ये दिया है 21280 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये होगा 100/87.5 इंटू 21280। तो अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, काटना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए काटते, अगर मैं 5 से काटूँ तो क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा आपका 20 और यहाँ आ जाएगा 5 1 जा, उसके बाद में 3 और 7 तो 5 7 जा, और फिर पॉइंट, और उसके बाद में यहाँ पे 2 और 5 25, मतलब 17.5 आ जाएगा। फिर मैं काटूँ तो यहाँ आ जाएगा 4, और फिर यहाँ आ जाएगा 5 3 जा 15, और उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे तो और यहाँ नहीं लग रहा मेरे को कटेगा। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से कटेगा बट यहाँ पे 35, अच्छा ठीक है 5 का टेबल से तो फिर कटेगा ना, इसको मैं काट देता हूँ। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, फिर यहाँ पे 12 है ना, तो 5 2 जा, फिर 2 5 जा, फिर यहाँ पे आपका आ गया 3 और 0 मतलब 6 जा, ठीक है। और यहाँ पे ये कटेगा तो कितना हो गया भैया, 0.7 आ जाएगा, ये आपका 0.7 आ गया। और उसके बाद में अगर 7 का टेबल से देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये कट रहा है, ठीक है। 4 2 7 4 2 5 6, अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे देखिए कितना आ जा रहा है, 4 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42, और उसके बाद में फिर यहाँ 5 उतरेगा तो यहाँ 0, यहाँ पे 0, और फिर ये 5 6, फिर 7 8 जा, मतलब 608 आएगा। और यहाँ पे 0.1 आ गया, कितना आ गया 0.1, और यहाँ पे कितना आ गया 608 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट यहाँ से हटा देने से ही बेहतर होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास नंबर आया 4 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 608 है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ लिखे तो 4 इंटू यहाँ ये हो जा रहा है आपका 1/0.1 इंटू 608, और उसके बाद फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 4 इंटू, तो ये देखिए ये 0 पॉइंट क्या होगा कि 1/10 हो जाएगा ऐसे, और ये आपका 1/10 हो जाएगा, तो ये 10 क्या होगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। वो मैं भी लिख देता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे इंटू 608 हो गया है ना। अब उसके बाद देखिए फिर आगे क्या हुआ, ये हो गया आपका 4 इंटू 10 इंटू 608 है ना, ये नंबर आया। अभी यहाँ पे 60, देखिए कैलकुलेशन आपको आता होगा, आप कर लीजिएगा, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि हुआ कैसे है। तो यहाँ 4 8 जा कितना होगा 32, 3 हाथ में तो यहाँ 3 लिख देते हैं, और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और एक 0। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 24320, 24320। तो क्या निकल गया, ये निकल गया आपका ही पे द स्कूटर, ये निकल गया कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या चीज़ का था ये भाई, स्कूटर का, स्कूटर इज ₹24,320 when
लॉस ऑफ 12.5%। जब 12.5% लॉस हो रहा था तो कितना 24,320 उसको देना पड़ा। ठीक है, या तो यही पे आप जैसा लिखना चाहते वो आप लिखिए।